हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, तो जावा में 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला एक है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स और तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम आपको एक एक करके सारे के सारे ऑपरेटर्स बताएंगे और उस ऑपरेटर के अगर कोई सब कैटेगरी है तो वो भी बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, आप यही डेफिनेशन याद करिएगा। ये आपके एग्जाम व्यू से भी यही डेफिनेशन आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या है अर्थमेटिकल ऑपरेटर? The operators used to perform arithmetical calculation in a program are known as arithmetical operators. अब यहाँ पर अर्थमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स, मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स नहीं बोलते हैं, जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं ना कोई भी कैलकुलेशन के लिए, जैसे हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो होता है ना वो होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम लोग जैसे मैथ्स में लिखते हैं उस तरीके से हम लोग जावा में नहीं लिख सकते हैं, ये सिंटैक्स एरर दिखा देगा। जावा में लिखने का एक अपना तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैथ्स में लिख देते हैं ना ए बी सी, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, लेकिन जावा में ऐसा नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा जावा एक्सप्रेशन में मल्टीपल का साइन एस्ट्रिक है। नॉर्मल जो हम लोग क्रॉस साइन होता है ऐसा वाला साइन यूज नहीं करते हैं हम लोग जावा में, हम लोग उसको स्टार बना देते हैं। इसको स्टार भी बोल सकते हैं या तो आप एस्ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, ट्वाइस एल प्लस बी। अब कोई भी चीज मैथ्स में अगर ब्रैकेट में रहता था और ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई भी साइन नहीं है तो पता चल जाता था कि वो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि वो मल्टीप्लिकेशन है। अगर उसको हम लोग जावा में लिख रहे हैं तो हम लोग को लिखना होगा टू एस्ट्रिक या तो स्टार मार्क या तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन बोल सकते हैं, ब्रैकेट में एल प्लस बी। देखिए यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल भी, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, तो इसको कैसे लिखेंगे? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये जब हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे ना तो हम आपको इससे और एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे या तो कुछ हम होमवर्क दे देंगे जिससे आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी जैसे नाम सजेस्ट करता है वो किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है। चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर का चलिए हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। An arithmetical operator which is used to operate on a single operand। अब यहाँ पर ऑपरेंड क्या है? जैसे कि आपका एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये जो वेरिएबल जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेंड। यूजुअली मैथ्स में हम लोग किसके ऊपर ऑपरेट करते हैं? ए प्लस बी। यहाँ 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, बट अगर कोई ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर यूज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर ऑलमोस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनरी प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर, ये एक ही तरह है, बस साइन डिफरेंस है। ठीक है, ये सिमिलर होता है जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग का रहता है ना, उसी टाइप से। जैसे मान लीजिए a इक्वल्स टू 8 है तो प्लस a 8 ही होगा, a इक्वल्स टू -10 है तो प्लस a -10 ही होगा, क्योंकि प्लस का साइन उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है।
बट यहाँ नेगेटिव साइन देख लीजिए, इफ a इक्वल्स टू 4 है तो माइनस a -4 होगा, अगर a इक्वल्स टू 0 है तो माइनस a 0 ही होगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। और अगर a इक्वल्स टू -3.6 है तो माइनस a 3.6 होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। देख लीजिए, माइनस a मतलब -3.6। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इसलिए यहाँ पर हो गया 3.6। अब हम लोग दूसरा इसका कैटेगरी देखते हैं, यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये आपको नया लगेगा, ये नॉर्मल मैथ्स की तरह नहीं है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। जैसे नाम है प्रीफिक्स, प्री मतलब पहला, पहले, तो ये ऑपरेटर वेरिएबल्स या तो ऑपरेंड के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। इसमें भी प्लस ऑपरेटर ही यूज होता है, बट क्या है, ये 2 बार प्लस होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें वो एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या तो +1 हो रहा है। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When increment or decrement operator is used before the operand, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर प्लस प्लस हो तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, अगर माइनस माइनस हो तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, p इक्वल्स टू 5 है, p क्या है, इक्वल्स टू प्लस प्लस p। अब यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो मतलब इसमें +1 हो जाएगा। पहले p क्या था, 5, +1 होके हो गया ये 6, फिर इंटू 4। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 × 4 24 होता है। उसी तरह अब हम लोग डिक्रीमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, d इक्वल्स टू 11 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 प्लस माइनस माइनस d, ठीक है। अब यहाँ पर 4 तो एज इट इज लिखेंगे, और d कितना था, 11, माइनस माइनस d यानी कि 11 में 1 माइनस होगा, तो ये हो गया 10, तो 4 + 10 हो गया 14। अब उसका दूसरा पार्ट पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, जैसे इसका नाम कहता है पोस्ट फिक्स, ये ऑपरेंड के बाद में लगाया जाता है। यहाँ देख लीजिए p++। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को लिखने से पहले ही उसमें इंक्रीज कर देते थे, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का वैल्यू पहले लिख लेंगे, उसके बाद इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। When increment or decrement operator is used after the operand, ये p हम लोग का ऑपरेंड है ना, उसके बाद अगर यूज होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, p इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू p++। अब आप इस पे सोच रहे होंगे, जब p++ हुआ तो इसमें हम लोग 6 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल को लिखना होगा, सबसे पहले वेरिएबल आ रहा है ना, तो वेरिएबल का वैल्यू को लिखना होगा, उसके बाद उसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर आगे आपका इस क्वेश्चन में p कहीं दोबारा यूज होता तो हम लोग उसका इंक्रीज्ड वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं, p इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू p++ इंटू 4 माइनस p, ठीक है। इसमें देखिए p पहले बोला गया है इसलिए हम उसको 5 एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस प्लस से क्या हो गया, इसका एक इंक्रीज हो गया, 6 हो गया, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, बस समझ लीजिए p हम लोग का बढ़ के 6 हो चुका है। बाकी को एज इट इज लिखे, 4 लिखेंगे। अब देखिए p यहाँ दोबारा मांगा जा रहा है, अब यहाँ पर वो इंक्रीज्ड वैल्यू यूज करेंगे, गॉट इट। तो ऐसा है,
फिर 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 माइनस 6 हो गया 14। ठीक है, यहाँ पर भले इंक्रीज हुआ लेकिन यहाँ पर दोबारा नहीं मांगा गया था p, इसलिए हम लोग उसका पहला वाला वैल्यू ही इनिशियल वैल्यू ही पुट किए थे। चलिए अब डिक्रीमेंट का देख लेते हैं। यहाँ पर भी डिक्रीज जरूर हुआ लेकिन सबसे पहले हम लोग p डिस्प्ले करने बोल दिया गया है ना, पहले ही p यूज कर दिया गया है उसको डिक्रीज होने से पहले ही, इसलिए उसका हम लोग चेंज्ड वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 5 लिखेंगे। फिर इंटू 4, तो 5 इंटू 4 हो गया 20। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से पॉज कर करके इसका नोट्स उतार लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्टफिक्स ऑपरेटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ होमवर्क में भी देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।